नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कभी छोटी सूचनाएं, कभी बड़ी सूचनाएं, कोई विज्ञापन से या कोई सुधार से, कोई त्रुटि को इधर से बदलने में तमाम तरह के जो है देखिए नोटिस, शॉर्ट नोटिस आते रहते हैं। और वो इसका संबंध किसके सब्जेक्ट से है, किसके विषय से है या किन अभ्यर्थियों से है, ये नहीं पता होता है। लेकिन ये कुछ ना कुछ रोज़ इनका आता रहता है, इसलिए ज़रूर जो है इससे अपडेट रहें, क्योंकि किसके संबंध में क्या चीज़ें कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी कभी होता है एक ही दिन में 3-4 नोटिस इनका निकल जाता है, और कभी कभी होता कोई नहीं आता। लेकिन जो नोटिस आए उसको एक बार देखने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि किससे संबंध है ये पता नहीं चलता है। हमारा भी मकसद यही रहता है कि आप हर छोटी छोटी बातों से अवगत होते रहें, क्योंकि नौकरी के इस दौर में हमसे कोई गलतियां ना हो, यह बहुत हमारे लिए आवश्यक है। तो हमारी संस्थान जो एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी है, आप सभी के लिए एग्रीकल्चर से संबंधित कोई प्रवेश परीक्षा हो या उससे संबंधित कोई नौकरी की बात हो, जॉब की विज्ञापन की बात हो, उसके लिए संस्थान में हमेशा बैच चलते रहते हैं। वर्तमान में हमारी संस्थान में यूपी कैटेट, ICR JRF, CUT, FO और AVM का बैच प्रारंभ हो चुका है। कोई भी अभ्यर्थी इस बैच से जुड़ना चाह रहा है तो आप सभी का स्वागत है। देखिए अक्षर से इन्हीं की बातों में हम लोग ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जी लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भवन, तृतीय तल, लखनऊ। कहने का मतलब लखनऊ के द्वारा ये जो हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, हम सभी के लिए सूचनाएं, विज्ञापन, तमाम बातें जो इनकी है भाई हमें देखना बड़ा आवश्यक होता है। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 42 व्यवसायों के अनुदेशकों के कुल रिक्त 2406 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से अर्ह पाए गए कुल कितने लोग 3319 अभ्यर्थियों की ट्रेडवार सूची आवश्यक सूचना दिनांक 6/1/2024 तथा 24/1/2024 द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। तदुपरांत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट संख्या इतना में पारित आदेश दिनांक 20 फरवरी 2024 अनुपालन 9 अभ्यर्थियों सहित कुल 3438 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 25 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। सूच्य है कि प्रश्न विज्ञापन केंद्र अनुदेशक के कुल रिक्त 2406 पदों के सापेक्ष आयोजित लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों में से शून्य एवं नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर अवशेष 3318 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 27/7/2000 द्वारा प्रेषित किया गया है, मतलब 27 जुलाई द्वारा। सूच्य की अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए उक्त 3318 अभ्यर्थियों में से 6 अभ्यर्थियों की आवेदित ट्रेड एवं आवश्यक सूचना दिनांक 6/1/2024 द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित लिखित परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की ट्रेडवार सूची में अंकित ट्रेड में भिन्नता प्रकाश में आई थी। मतलब इनके में जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है, जिस ट्रेड में आपने एग्जाम दिया है, वो शायद उससे मैच नहीं कर रहा है। ये इसके संबंध में इनकी बात कहने का मूल अर्थ है। ठीक है, अतः युक्त भिन्नता के संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति के दृष्टिगत माननीय आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित लिखित परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की उक्त ट्रेडवार सूची में अंकित निम्नलिखित 6 अभ्यर्थियों के ट्रेड संबंधी विवरण को संशोधित किए जाने का निर्णय लिया है। अब उनमें देखिए IT लैब है, इलेक्ट्रिक मैकेनिक है, IT लैब का है, इलेक्ट्रीशियन का इन्फॉर्मेशन कौन कौन है, रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो भी
रूल नंबर के अभ्यर्थी है वो अपने आप को यहाँ देख करके और समझ लें कि हाँ ये चीज़ें किस रूप में है। और किसी भी तरह की अगर आपको असुविधा हो रही है तो आयोग में जाके सीधे आप संपर्क करें। और जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं आप सभी भी ध्यान से आयोग को थोड़ा सा वॉच करते रहें, क्योंकि इसका एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्रीकल्चर के छात्रों को। 2018 का जो हमारा टीए का परीक्षा जो था, जुलाई अगस्त में उसका विज्ञापन आ गया था। ये हुआ अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में, ये इतना हुआ 2018 में बना रहा, लेकिन ना अक्टूबर में हुआ, ना नवंबर में हुआ, ना दिसंबर में हुआ। और जब तब तक नहीं हुआ तो फिर हर बच्चों के अंदर ये नकारात्मकता आ गई, सबके संस्था हमारे जैसे लोगों को भी, कि अब इसका परीक्षा होने का कुछ अभी वो दिखाई नहीं दे रहा। और हुआ क्या, फरवरी में जा कर के आकस्मिक फरवरी के फर्स्ट वीक में डेट दिया जा रहा कि सेकंड वीक के लास्ट में आपका 14 या ऐसे कुछ डेट में यह हुआ कि इसका परीक्षा होगा। अब बच्चों के पास सोचने समझने का वक्त नहीं मिला कि अब क्या करें। तो ऐसा ना हो कभी ऐसी स्थिति देखने को मिल जाए। इससे मेरा कहने का तात्पर्य है, आप अपनी पढ़ाई को, अपने रिवीजन को करते रहिएगा। आयोग जब भी निर्णय ले वो उसमें आप बेहतर आपका हो पाए, यही आपके हित में होगा। तो आप सभी छात्रों को, एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए मेरा यही सुझाव है कि आप लोग अपनी तैयारी जहाँ भी है, आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी संस्था के माध्यम से सेल्फ से अपने कोर्स को पूरा बना लिए होंगे और आप उनका रिवीजन करते रहें। रिवीजन करते रहेंगे तो आने वाले समय में जो भी बेहतर होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। आप सभी को किसी भी तरह की कोई असुविधा हो रही है तो संस्थान के मोबाइल नंबर 9415 25 25 72 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और विशेष सूचना एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए ये है, अगर आप सभी को AGTA के बैच से अगर आपका कोई वास्ता है तो संस्थान के द्वारा रक्षाबंधन के बाद एक नए बैच का आगाज किया जाएगा, जो सभी सब्जेक्टों के टीचर के द्वारा, पूरा संस्थान में आप सभी को पता है टीचर काफ़ी हैं, तो उन सभी के द्वारा एक बैच को हम देने का प्रयास करेंगे। अगर आप सभी को उन बैच से हमारे जुड़ना होगा तो आप सभी का स्वागत है। बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। इससे अधिक जानकारी के लिए अगर हमसे कुछ चाह रहे हैं तो संस्था के मोबाइल नंबर पर जरूर संपर्क करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।